साथ अगर भविष्य में कोई इलेक्शन फाइट करेंगे तो बकायदा आज इस मंच के माध्यम से घोषणा करते हैं, यदि भविष्य में हम लोग विधायक सांसद के लिए चुनाव लड़ेंगे तो हमारी जो पहली योग्यता होगी, द फर्स्ट कैपेबिलिटी, वो होगी कम से कम ग्रेजुएशन। इन लोग पढ़ा लिखा है नहीं, कैसे नीति बनाएगा बताइए। इसलिए हमारी पहली योग्यता होगी ग्रेजुएशन। दूसरी होगी हिम्मत वाला। हिम्मत वाला यानी टाटा से टकराने वाला। हिम्मत वाला यानी बीसीसीएल, हमारे धनबाद बोकारो में बीसीसीएल है, कोयला का खदान है, बीसीसीएल से टकराने वाला। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े माफिया, उनसे टकराने वाला। अब मान के चलिए हम पढ़ा लिखा चुन लिए, वो बीए नहीं एमए किया है, डॉक्टरी किया है, लेकिन जैसे ही दो दबंग सामने आके खड़ा हो गया और पीछे हट जाएगा, तो हमको भी ऐसा लीडर नहीं चाहिए। हमको तब सुनील महतो जैसा जिगरा चाहिए, जो गोली चले तो फिर से उठ के खड़ा हो जाए। याद है ना आपको सुनील महतो? लोग आंखों देखा कहानी सुनाते हैं। हम लोग तो उस समय छोटा छोटा थे, हम लोग उस समय 5वां 6ठा क्लास में पढ़ते थे। लोग कहानी सुनाते हैं हमारे धनबाद में कि जब सुनील दा को गोली मारा गया तो शायद एक आध गोली लगा था, यानी तब तक उनको कुछ नहीं हुआ था। अरे होगा कैसे रे, बड़का काड़ा जैसा थे तो कैसे एक गोली में होगा? एक गोली उसको क्या कबाड़ लेगी भाई? सुनील दा का फोटो देखने करते हैं, यही माताल कड़ा तो एक गोली में क्या होगा? तो लोग बताते हैं कि उनको एक दो गोली लगी, सुनील दा जमीन में गिर गए, उसके बाद फिर सर उठा के खड़ा हो गए। तो हमको ऐसा एमपी एमएलए चाहिए, हमको ऐसा एमपी एमएलए चाहिए जो टाटा की दलाली नहीं करे, बल्कि पूरी दुनिया में टाटा का पोल खोल के रख दे। जो टाटा आज कहती है कि हमने भारत की उन्नति में योगदान दिया, हमने राष्ट्र की उन्नति में योगदान दिया, हम पूरी दुनिया के सामने कहेंगे कि जिन्होंने तुम्हारी उन्नति में योगदान दिया, यदि तुमको जमीन दान दिया, आज वे लोग कहां हैं बताओ टाटा, बताओ तुम। आज टाटा पूरा दुनिया को कहता है कि हमने उन्नति में योगदान दिया है, हमने अर्थव्यवस्था में योगदान दिया है। तो पूरी दुनिया के सामने सवाल करेंगे, स्वर्णरेखा नदी का पानी आपके बाप का था, जब प्रदूषित कर दिया है। ऐसा सांसद चाहिए जो दिल्ली में बिल्ली की तरह नहीं, शेर गर्जना मारे और जो भी सामने आए वो जमीन पर उससे बैठ कर बात करे। इसलिए हमें पढ़ा लिखा प्लस हिम्मत वाला, नहीं तो पढ़ा लिखा होगा मतलब केस मुकदमा हो जाएगा, पीछे भाग जाएगा, नहीं चाहिए हमको। और ऐसा पढ़ा लिखा भी नहीं चाहिए, पढ़ा लिखा प्लस हिम्मत वाला चाहिए। क्योंकि आने वाला दिन हमारी जो लड़ाई होने वाली है, एक से बढ़कर माफियाओं से लड़ाई होगी। हमारी लड़ाई माफियाओं से होगी, हमारी लड़ाई बड़े बड़े गुंडों से होगी, हमारी लड़ाई उनसे होगी। ऐसे में हमें एक ऐसे लीडर की दरकार है जो हमारी लड़ाई को लड़ सके। आज आप देख सकते हैं झारखंड के किसी कोने में चले जाएं, यहां के लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। ऐसा व्यवहार किया जाता है कि जैसे यहां के लोग इंसान ही नहीं है। आपके यहीं जादूगोड़ा में यूरेनियम पाया जाता है, सुने होंगे आप लोग, ऐसी के यूरेनियम पाया जाए। उस यूरेनियम को लेकर हैदराबाद जाते हैं, उसके बाद वहां उसका फिल्टर किया जाता है। वही खाने वाई यूरेनियम जो थाके वादर फिल्टराइजेशन हो, और फिल्टर होने के बाद जो बढ़िया बचता है उसको प्रयोगशाला में रख लिया जाता है हैदराबाद में, और जो कचरा बचता है उसको फिर झारखंड भेजा जाता है। बताइए पूरे ब्रह्मांड में ऐसा अन्याय कहां होता होगा? इसका मतलब क्या समझे कि आपने मार्केट से केला खरीदा, आपने मार्केट से केला खरीदा, केला आप खरीदे हैं साक्षी में और लेकर आए हैं गालोडी, केला खा गए हैं और छिलका जाके फिर साक्षी में रख दिए हैं। यही झारखंड के साथ हो रहा है। यूरेनियम झारखंड में खोदते हैं, इसको लेकर जाते हैं हैदराबाद, वहां फिल्टर किया जाता है, जो बढ़िया होता है उसको वहीं रखा जाता है, और जो कचरा बचता है उसको फिर झारखंड में डिपोट किया जाता है। न्याय है कि नहीं बताइए? ये अन्याय है कि नहीं? विकास के नाम पर क्या हम लोग अपना विनाश करेंगे? विकास के नाम पर हम अपना विनाश करेंगे? ये कौन सा विकास है? इसलिए आज हम ऐसे एमपी चुनेंगे, हम ऐसे एमएलए चुनेंगे जो हमारा खुला टाड़, दलमा का पहाड़ और स्वर्णरेखा नदी की धार ये बचा के रखेगा।
ना दलमा पहाड़ बचता है, ना हमारा खुला टाड़ बचता है, ना स्वर्णरेखा नदी की धारा बचती है। आप जहां जाके देखें वहां चंद मुट्ठी भर लोगों का फायदा है। हाल फिलहाल तो पेपर में पढ़ रहे थे कि स्वर्णरेखा नदी का पानी टाटा का है। बाप घर से लेके आया था टाटा। आपकी जानकारी के लिए बता दे, टाटा इंडियन भी नहीं है। टाटा इज नॉट इंडियन, वो भारत का भी नहीं है, फारसी है फारसी। कौन सा एमपी है जो इतना हिम्मत करेगा टाटा को बोलने का? फारसी है। आज यहाँ के जमीन पर इसका कब्जा, यहाँ की नदी पर इसका कब्जा। और अगर कोई नहीं माने तो कभी सुनील के रूप में, कभी निर्मल के रूप में लोग हत्या करता है। हत्या में भी कंपनी का योगदान है। आपको क्या लगता है सुनील दा की हत्या में टाटा का योगदान नहीं है? अगर नहीं है तो जब सुनील दा की हत्या हुई थी पूरा टाटा जगमग कैसे था? लोग बताते हैं कि जिस दिन शहर में सुनील दा की डेड बॉडी आई थी, टाटा अपनी जुबली मना रहा था, यानी जश्न मना रहा था। यहाँ का सांसद, यहाँ का बेटा मृत शैया में पड़ा है और ये जश्न मना रहा था। तब हमको सवाल करना पड़ता है कि आप जश्न इसलिए मना रहे थे कि आपका सबसे बड़ा कांटा रास्ते से ऐसा हम यहाँ के लोग कहते हैं कि जिस दिन सुनील दा की अर्थी शहर में आ रही थी अंतिम विदाई के लिए, ये जुबली मना रहे थे। इसलिए आज जो झारखंड की परिदृश्य को मैं देख रहा हूं, यदि आज अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ते हैं, आज यदि अपने बच्चों को लड़ने के लिए तैयार नहीं करते हैं, तो आने वाले 20 वर्षों में, आने वाले 25 वर्षों में झारखंड के भूभाग से कम 20% झारखंडी भूमिहीन हो जाएंगे। ये हम कोई फिल्मी कहावत नहीं कह रहे हैं। आपके गांव में जो सबसे ऊंची इमारत होगी वहां चढ़ जाइए, देखिए शहर का नक्शा, देखिए शहर का भूगोल क्या हुआ है। बड़ी बड़ी इमारतें एक भी आपकी नहीं है। वो जमीन आपका था, लेकिन बड़ी बड़ी इमारतें एक भी आपकी नहीं है। केवल टाटा में ही नहीं, फुर्सत मिले हमारे धनबाद आइए, कोयला खिलाएंगे। फुर्सत मिले तो धनबाद आइए, वहां भी दिखाएंगे किस प्रकार बाहर के लोगों ने, बड़े बड़े कंपनियों ने, बड़े बड़े बिल्डर ने वहां के लोगों को भूमिहीन कर दिया। आइए बोकारो, वहां भी दिखाएंगे। आइए रांची, वहां भी दिखाएंगे। आइए गोड्डा, आपको जहां झारखंड में आने का मन करे आइए, आपको हर जगह की कहानी दिखाएंगे कि किस खंड को लूटा जा रहा है। इसलिए आज मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, आज जो हमारी लड़ाई है, ये लड़ाई हम जो यहाँ उपस्थित हुए हैं उनके लिए नहीं, ये लड़ाई आने वाली पीढ़ी के लिए। जो छोटे छोटे बच्चे घरों में हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हमारे घरों में हैं, ये लड़ाई उनके लिए है कि उनके हिस्से में क्या बचेगा, उनको हम क्या दे के जाएंगे, क्या बचेगा बताइए। नौकरी सरकार बेच रही है, जमीन कंपनी खरीद रही है, हमारे पास क्या बचेगा? आज के 20 साल बाद थोड़ा कल्पना कीजिए, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि आने वाले 20-25 साल बाद जब हम अपने आप को झांकेंगे, जब हम अपने आप को खोज के निकालेंगे, तो बताइए हमारे पास क्या बचेगा? जमीनें नहीं बचेंगी, नौकरियां यूपी बिहार उड़िया को बांटा जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? आप सोच के बताइए। क्योंकि आज भले यहाँ घाटशिला में बैठे लोगों को आभास नहीं हो रहा है कि हमारे साथ क्या घट रहा है, लेकिन आज जो हाल टाटा का हुआ है, जो आदित्यपुर, गम्हरिया, कंडरा का हुआ है, जो सरायकेला का हुआ है, वह कभी भी आपके जंगल पर्वत पहाड़ों में रहने वाले लोगों के साथ भी हो सकता है, क्योंकि आपके पहाड़ में कहीं कहीं सोना है। हाल ही फिलहाल जमशेदपुर का उस कोना में सोना मिला है। बताइए, सोना मिला है तो उसका टेंडर होगा। कई गो झारखंडी टेंडर भरने के योग्य है? बताइए। उस सोना को निकासी के लिए टेंडर होगा, वहां फिर से लोगों को नौकरी करने के लिए लाया जाएगा, वहां फिर से क्वार्टर बनेगा। जाइए ना, टाटा भी क्वार्टर बनाया है, गिन के आइए कई गो झारखंडी है। यदि आज नहीं समझते हैं कि बीते 100 सालों में आपके साथ क्या हुआ है, तो आने वाले 20 सालों में 20% लोग खत्म हो जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। जाके देखिए ना, वो भी क्वार्टर बनाया है, कई गो क्वार्टर में झारखंड के लोग रहते हैं। ठीक उसी प्रकार इतना इतना पहाड़ है, झारखंड खनिज संपदा है, कुछ भी यहाँ मिल सकता है, सोना चांदी अवरक कुछ भी मिलेगा, लोहा मिलेगा, कोयला मिलेगा। फिर क्या करेगा? कोई कंपनी को जमीन दिया जाएगा, किसी कंपनी को टेंडर दिया जाएगा, वो कंपनी सबसे पहले आके आपको घर से भगाएगी, फिर अपना एरिया बाउंड्री कवर करेगी, फिर यहाँ क्वार्टर बनाएगी वर्कर के लिए, उसमें आप एक भी नहीं होंगे। उतना तो छोड़िए,
यही आपका टोल प्लाजा है ना? टोल प्लाजा जमीन किसका गया है? यूपी बिहार उड़िया वालों का, उनके बाप का। लेकिन आपके बाप का गया है। 20 एकड़ 25 एकड़ 30 एकड़ जमीन गया है ना? जमीन गया है आपका। आपकी जमीन में है टोल प्लाजा और आपको क्या मिला है? कई गो लोग आप हैं, बता सकते हैं? गिनती बता सकते हैं? कागज कलम में लिख के बता सकते हैं? इसलिए आज समझना होगा, आज प्रकार पूरे झारखंड को बर्बाद करने की साजिश चल रही है। आज किस प्रकार पूरे झारखंड को बेचने की साजिश चल रही है, इस बात को जानना होगा। ये साजिश कोई नई नहीं है, ये लोग हमेशा से साजिश हैं। झारखंड को मिटाने के लिए, झारखंड को बर्बाद करने के लिए ये लोग हमेशा साजिश किए हैं। याद होगा आपको 2004 में जब पहली बार प्राइमरी टीचर की बहाली आई थी, তোমরা জানি এই প্রাইমারি টিচার ভ্যাকেন্সি প্রথমবার 2004 এসেছিল। 2004 প্রথমবার এই মাস্টার जो बेटे 5वां থাকে मास्टर, पहली बार 2004 में आया था। ऑल ओवर इंडिया में, यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया था आपको पता है? 5वां तक। यदि आप 5वां तक यानी प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? अरे भाई, कोई वकील बनना चाहता है तो LLB होना चाहिए ना? तो ठीक उसी प्रकार कोई क्वालिफिकेशन होना चाहिए ना 5वां टीचर के लिए? क्या चाहिए? पढ़े लिखे लोग यहाँ हैं, प्राइमरी टीचर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? इंटर प्लस DLED। इंटर प्लस DLED। इंटर मतलब 10 के बाद 11वां 12वां, उसको इंटर बोलते हैं। इंटर प्लस DLED ये क्वालिफिकेशन होता है प्राइमरी टीचर बनने के लिए। लेकिन 2004 में जब पहली बार प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई थी, आप अगर सुनेंगे तो आपके पांव के नीचे से जमीन और आपके कानों का पर्दा फट जाएगा। केवल और केवल झारखंड में BEd मांगा गया था। इतना बेईमानी हो सकता है? सोचिए तो, संविधान की बात करने वाला देश, कानून की बात करने वाला देश, नियम की बात करने वाला देश, जब झारखंड की बात आती है तो बेईमानी करता है। BEd मांगा गया था। आज भी यदि आपको 5वां तक मास्टर बनना है तो BEd नहीं चाहिए। BEd चाहिए कहाँ? आपका TGT में चाहिए, PGT में चाहिए, वहां BEd चाहिए। प्राइमरी टीचर में आज भी BEd नहीं चाहिए। आज से 20 साल पहले 2004 में झारखंड में BEd मांगा गया था। BEd क्या? तो BEd के इंटर के बाद करते हैं, BA के बाद करते हैं, यानी BA प्लस BEd। जबकि इंडिया में क्या मांगा गया था? इंटर प्लस DLED। सोच के देखिए झारखंड के साथ क्या अन्याय होता है, आज तक होता आया है। और झारखंड के बोका लोग, मंत्री लोग, विधायक लोग धोती साड़ी और चुनाव के दिन मुर्गा दारू बांटते हैं। अगर यही हाल रहा तो आने 20 सालों में आप खत्म हो जाएंगे। आने वाले 20 सालों में आप खत्म हो जाएंगे। बात समझ में आई ना? किस प्रकार बेईमानी होता है? बुझते पारছি ना? क्योंकि আমি তোমাদের ভাষাটুকু কম জানি না। এই মায়েরা মাসিরা তুমি বুঝতে পারি না? दीदीरा बुझते तो पारी। अब आइए 2004 के बाद थोड़ा ये तो हो गया बहाली का। अब थोड़ा सा रिजल्ट के बारे में बताते हैं आपको। हालांकि अभी पिछले 5 साल में रिजल्ट भी ठीक ठाक हो जाता है। हम जिस साल इंटर दिए थे झारखंड बोर्ड से, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक 2011 में हम इंटर की परीक्षा लिखे हैं साइंस लेके। हालांकि हम पहली बार में पास किए, मेहनती स्टूडेंट हैं। उस साल यदि आप कोई मेरे बैचमेट होंगे तो झारखंड बोर्ड का रिजल्ट याद कीजिए। 2011 का, 2010 का, 2009 का, जब का आपको याद करना है 5-10 साल का। क्या रिजल्ट था पता है? 2010 का रिजल्ट था 30%, 2011 का रिजल्ट था 28%, 2012 का था 38%। मतलब 100 गो में 30 गो पास, 70 गो फेल। इसको आप मजाक में मत लीजिए कि नहीं हमारा बच्चा लोग नहीं पढ़ता है। वही बच्चा को CBSE लिखवाइए 90 लेके निकलेगा, वही बच्चा को SC लिखाइए 80 लेके निकलेगा। जैक को ऐसा बनाया ही गया है कि आपका रिजल्ट ही नहीं होगा। अरे ठीक है, रिजल्ट नहीं हुआ कि हम इतना बेकार है पढ़ाई में। अरे भाई, हम इतना बेकार पढ़ाई है कि पूरा झारखंड में एक वो लड़का 80% लाया था।
थोड़ा दिमाग में, आप ये कोई हम मजाक और कहानी नहीं सुना रहे हैं, इट इज नॉट ए फिक्शन, ये कोई हम कथा नहीं सुना रहे हैं, हम झारखंड की रियलिटी आपको बता रहे हैं। भी आज के डेट में एक स्कूल में हमको लगता है 20 को बच्चे 90% लाता है, हाँ कि ना? यदि 100 बच्चे परीक्षा लिखने बैठे हैं तो 20 बच्चे 80 से ऊपर नंबर लाते हैं, 20 बच्चे 90 से ऊपर लाते हैं। अरे थोड़ा दिमाग की बत्ती जलाइए, पूरा झारखंड में एक ही वो लड़का 80% लाया था, पूरे झारखंड में। आप बताइए, टाटा में जरूरत है सीएमडी का, सीएमडी नौकरी करता है ना, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, जीएम तो सुनते हैं, क्लियर करके आता है ना, ये लोग का क्वालिफिकेशन बीटेक होता है ना, ये तो आप लोग जानते हैं। आप बताइए, बीटेक करने के लिए इंजीनियरिंग में दाखिला चाहिए, उसके लिए आपको इंटर ऑफ साइंस चाहिए, और उसके लिए कम से कम बढ़िया कॉलेज चाहिए, 95% चाहिए। पूरा झारखंड में एक नहीं है, 80% में टॉपर है, ये मामूली बात नहीं है। ये इन लोगों की कितनी घटिया है, कितनी घटिया मानसिकता है। जो यूपी, बिहार, उड़ीसा के अधिकारी यहाँ रहते हैं, बंगाल, छत्तीसगढ़ के जो लोग रहते हैं, इतने घटिया किस्म के लोग हैं कि यहाँ 20% रिजल्ट आता है। उन्हीं बच्चों को अगर आपको ट्राई करना है तो उन्हीं बच्चों को 1 साल बाद सीबीएसई लिखाइए, उसी बच्चे को हम दावा ठोक के बोलते हैं अगर 80% से कम लाएगा तो हम आंदोलन करना छोड़ देंगे। क्योंकि पहला बात जान लीजिए, जो बच्चा खासकर साइंस लेता है ना, कुछ सोच के ही लेता है, क्योंकि झारखंड में साइंस एक्स में पास करना यानी राष्ट्रपति मेडल जितने था। 28% समझ रहे हैं, यानी 72 को फेल, 28 को पास। अरे कुछ कॉलेज में पता है 3rd डिवीजन करने वाला लोग कॉलेज टॉपर था, ऐसा सुने आप लोग? नहीं सुने, सुन लीजिए, 3rd डिवीजन पास करने वाला बच्चा लोग कॉलेज टॉपर था। क्या स्थिति हमारे राज्य की है? कौन? ये बाहर के खुले कहते हैं, क्यों नहीं कहेंगे भाई? सबका अपना हिस्सा मिला है, सबका अपना अपना घर मिला है। जब तुमको अपना अपना हिस्सा मिला है तो तुम्हारा कर्तव्य नहीं बनता है कि छोटे भाई की जोरू और जमीन पर कब्जा करो, यह नहीं बनता है। तो ठीक उसी प्रकार आज तुम्हें लोग बोले कि ना यारा बाहरी भीतरी कोई छे, यारा बंगाली झारखंडी, बिहारी झारखंडी कोई छे, गलत बात है, गलत बात है। आज जमशेदपुर में बिहार के लोग भी रहते हैं, बंगाल के लोग भी रहते हैं, उड़ीसा के लोग रहते हैं। आज से 100 साल पहले पूरा चारों राज्य एक साथ था। अंग्रेजों के टाइम ये चारों राज्य एक साथ था, यानी चारों भाई था। समय के साथ बड़ा होते गया, अपना जमी बारी बांटते गया, यही होता है ना, हम लोग के साथ भी यही होता है। बड़ा होते हैं, भाई भाई में बंटवारा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब 1912 आया तो बिहार को बंटवारा मिल गया। ठीक थोड़ा सा आगे गए 1936 में तो उड़ीसा का बंटा हो गया। फिर 2000 आए तो झारखंड का बंटवारा हो गया। यानी समय के साथ बढ़ते बढ़ते भाई में बंटवारा हो गया। तो क्या ये कर्तव्य किसी का बनता है कि बड़ा भाई, मंझला भाई, संजला भाई मिलके छोटा भाई का जनाना से काम ले कि चलिए मेरा घर में पोछा कर दीजिए? ये शोभा देगा? नहीं देगा। जब हमारे लोग उड़ीसा में नौकरी नहीं करते हैं, जो उड़ीसा राज्य की नौकरी होती है, रेलवे नहीं, रेलवे सेंट्रल है, ताकि आप लोग का 2-4 लोग राहुल केला में रहते हैं, फोन करते हैं। हमारे लोग जब उड़ीसा के किसी भी गवर्नमेंट के जॉब में नहीं है, बंगाल के गवर्नमेंट जॉब में नहीं है जो राज्य की नौकरी है, बिहार में नहीं है, हमारा पटना में कोई फ्लैट नहीं है, हमारा भुवनेश्वर में फ्लैट नहीं है, हमारा कलकत्ता में नहीं है, तो कलकत्ता, पटना, भुवनेश्वर वालों का हम ठेका लेके रखे क्या? बताइए, अभी बताइए। जब हमारा घर मकान बिहार में नहीं, हमारा घर मकान बंगाल में नहीं, हमारा घर मकान उड़ीसा में नहीं, तो उड़ीसा, बिहार, बंगाल वालों का कर्तव्य बनता है क्या? ये कौन सा संविधान है भाई? ये कौन सा कानून है जो एक तरफा बात करता है? ये कैसा कानून है बताइए? कायदा मैं सामने कहता हूं, कोई डरने की बात नहीं है। हाँ, हम मानते हैं बिहार से अलग हुए हैं, कभी हम बंगाल में भी थे, उड़ीसा के अंग में थे हम, लेकिन जब हिस्सा बन चुका है, हिस्सा हो चुका है, ये खेत हमको मिल चुका है बंटवारा में, ये खिल रहे, खिल समझ रहे ना, ये खिल रहे, चाहे इसमें हम चावल, धान के जगह गेहूं लगाएं, ये मेरी मर्जी है, ये मेरी इच्छा है, क्योंकि ये मेरा टुकड़ा है, ये मेरा हिस्सा है। ये बिहार और बंगाल वाले कौन होते हैं? हमारे फैसला करने वाले। इसीलिए मैंने कहा हमारे
हमारे शासन में, हमारे प्रशासन में सब बाहर के लोगों का कब्जा है। वो कभी नहीं चाहेंगे झारखंड विकास हो। देख सकते हैं नियोजन की बात आती है, डीएड डीएलएड मांगा जाता है, तो ये लोग बीएड मांगते हैं। रिजल्ट की बात आती है, पूरे झारखंड में एक ही लड़का 80% पास करता है। बताइए क्या भविष्य होगा राज्य का? अभी बताइए क्या भविष्य होगा इस राज्य का? इसलिए आज हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, हमारी लड़ाई जल जमीन जंगल के साथ भ्रष्ट सरकारें, प्रशासनिक व्यवस्था उनसे भी है। और ये कोई मजाक और नया बात नहीं कह रहे हैं। आपको याद होगा महाराष्ट्र के एक अखबार में आपने पढ़ा होगा, एक ऑटो ड्राइवर, एक मामूली ऑटो ड्राइवर एसपी के सामने उससे एक दिन सामना हो गया। एक ऑटो ड्राइवर ने एसपी से कहा, ओ एसपी, do you know Marathi? If you don't know Marathi, go from Maharashtra. एक टेम्पो ड्राइवर ने हिम्मत किया, किससे? एसपी से। अरे ओ एसपी, मराठी जानते हो? यदि नहीं जानते हो या घास छील रहे हो, निकलो यहां से, निकलो यहां से। वही हिम्मत झारखंड में होना चाहिए। हम लोग नेता बनने नहीं आए हैं, हम लोग विधायक बनने नहीं आए हैं, मुर्दे झारखंडियों को जिंदा करने आए हैं कि पीडीओ सीओ दरोगा से सवाल कर सके। अभी आज जो भी यहाँ के एसपी है, चुहाड़ विद्रोह में उसका बाप मरा है क्या? नहीं। जो यहाँ का डीसी है, ढाल विद्रोह में उसका बाप का बाप मरा है क्या? कोल विद्रोह में उसका नाना मरा है क्या? लेकिन आपका पूर्वज मरा है, आपका बाप जान दिया है। इसलिए आज हिम्मत करना होगा। ये जमीन किसी डीसी की नहीं है, ये जमीन एसपी की नहीं है। और सीओ का तो नामे मत लीजिएगा हमारा सामने। चोर होता है, पता नहीं आपका वाला ईमानदार होगा तो हम नहीं बोल रहे हैं। सर्वेंट सबसे बड़ा चोर होता है, सबसे बड़ा चोर होता है सीओ लोग। साला जमीन मेरा और चढ़ा दिया है पंजी 2 में किसी और के नाम। एकदम सही। जमीन मेरा और बोलता है पैसा दो ऑनलाइन चढ़ाने के लिए। खींच के कनवा खींच के मारिए। अरे क्यों नहीं मारेंगे? सीओ होता कौन है रे? दरोगा थाना प्रभारी होता कौन है? अभी जाइए, हमको लगता है बहुत सारे बड़ा बाबू या पुलिस के अधिकारी अगर आए हैं, उनके कंधों में देखिए तो क्या लिखा है। यहाँ जितने भी देखिए, जितना भी पुलिसकर्मी हम आपको बड़ा भाई मानते हैं, हम उदाहरण दे रहे हैं कि जितने भी पुलिसकर्मी जो अधिकारी हैं, उनके कंधे में जाके देखिए क्या लिखा है। क्या लिखा है पता है? जेपीएस। जेपीएस का फुल फॉर्म होता है झारखंड पुलिस सर्विस। यदि बीडीओ है, सीईओ है, वो चोरवा लिखा होगा जेएएस, उसका फुल फॉर्म होता है झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। यदि इन लोग बोलता है हम मालिक हैं, तो इतना ही औकात है। एसपी डीसी जो बोलता है हम मालिक हैं, इतना ही औकात है। तो जेपीएस आईपीएस के जगह जो एस होता है, एस का मतलब सर्विस होता है, उसको हटा के हम लिखे ना, मास्टर माने मालिक होता है। औकात है क्या? है किसी अधिकारी को औकात है, हैसियत कि आईपीएस के जगह आईपीएम लिखे? इंडियन पुलिस ऑफ मास्टर कि हम मालिक हैं, इंडियन पुलिस का मास्टर मालिक है, ऑनर हम मालिक हैं। किसी को औकात है? जब नहीं है तो बोलिए चुपचाप रहो रे, चुपचाप रहो। महाराष्ट्र बनाइए अपने राज्य को। यहाँ जिंदा रहने कोई नहीं आया है, यहाँ जिंदा रहने कोई नहीं आया है। सब एक दिन नदिया के किनारे जाके दफन हो जाएंगे। यहाँ जिंदा रहने कोई नहीं आया है। एसपी है तो क्या हुआ? वो सोना का आटा खाता है क्या? सोना का खाता है क्या? इसलिए महाराष्ट्र बनाइए। आपके बाप दादा लड़े हैं, 1767 में ढाल विद्रोह किए हैं यही ढाल भूमि में, 1769 में चुहाड़ विद्रोह किए हैं यही मानभूम राजभूमि में, कोल विद्रोह किए हैं, तमाड़ विद्रोह किए हैं। ऐसे मिला है राज्य क्या?
इनके बाप के योगदान के बदौलत मिला है क्या? लेकिन हमारे और आपके बाप के योगदान नहीं, बलिदान की बदौलत मिला है। पीछे फोटो सामने है, पीछे फोटो सामने है, दिखाइए इन तस्वीरों को। मरेंगे हम, कटेंगे हम, परिवार होगा हमारा उजड़। अभी सुनील दा की माँ एक संसद की माँ होती है, देखने के बाद लगा कि संसद की माँ होगी। इस साड़ी को देखने के बाद इस बुढ़ाड़ी